दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनियापुर, तहसील लम्हुआ, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज 9 सितंबर 2024 है और हम लोग अपने फार्म पर बैठे हुए हैं जो हमारा अंडा रूम है। और हमारे एक नए मेहमान आए हुए हैं और चित्रकूट से आए हुए हैं भाई साहब, और हमारे ही कास्ट के हैं, निषाद हैं और अभी अभी पहुंच रहे हैं। आने में काफी समय लग गया और पहुंचे हैं भाई साहब। और काफी दूर से आए हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है, कम से कम हम लोग एक साथ में बैठे हैं, बैठ के बातचीत हो रही है और वहाँ का भी माहौल हम जानेंगे और यहाँ का माहौल ये भी जानेंगे। और इससे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि कैसे कहाँ का माहौल है। हम तो टहलते रहते हैं हर जिले में, करीब 70-75 जिले में हम टहलते रहते हैं। हर जगह का माहौल हम परखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी एरिया में कैसा माहौल है। हमने तो बिहार, आरा और गुंडी रोड, छपरा, कहीं हर जगह चूजा लेकर हम जाते हैं और हमको अच्छा लगता है, घूमते टहलते रहते हैं। और बहुत सारी जानकारियां बाहर जिले से भी हमको मिलती है और करीब हम अपने यहाँ का भी माहौल परखते हैं, दूसरे के यहाँ का भी। तो भाई नए मेहमान आए हुए हैं, तो भाई साहब सचिन देसी पोल्ट्री फार्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपना पूरा बहुत बहुत धन्यवाद, अपना पूरा नाम और परिचय बताएंगे जिससे जो हमारे दर्शक हैं कम से कम जाने कि हमारा एक बिरादरी, हमारा निषाद भाई चित्रकूट से चल के आया है, कितना जज्बात है, कितना जोश है, कम से कम जाने बिजनेस में कैसे करना है। तो अपना पूरा परिचय जी। सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और मैं आज प्रधान जी से मिलकर के बहुत खुश हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सबसे बड़ा खुशी इस बात की हुई कि इतना बड़ा सेटअप, मैं तो ये सोचा नहीं था। जो मैं सोच के मतलब आया था, मैं सिर्फ बिरादरी के नाते यहाँ पर आया था कि यहाँ से मुझे जरूर कहीं ना कहीं प्रधान जी का आशीर्वाद मिलेगा और मेरा गाइडेंस करेंगे। और बहुत सारी जगहों पर जाने पर क्या होता है कि वो लोग फोन नहीं रिसीव करते। जब मैं प्रधान जी के पास कॉल किया, वो अभी तक एक भी कॉल मेरी मिस नहीं हुई। और यहाँ आने के बाद बिल्कुल जैसे मैं अपने घर में हूँ और प्रधान जी का हाव भाव स्वभाव सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों कोई भी आएंगे तो वो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि वो निराश नहीं होके जा सकते हैं। प्रधान जी का हाव भाव स्वभाव, इनका जो भी मतलब ये पोल्ट्री बिजनेस का मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। सब कुछ बहुत बेहतरीन है, मैंने सब कुछ देख लिया है और सुबह भी बहुत कुछ देखना है। और मैं यहाँ से सवेरे जो है कुछ चूजे लेकर के अपने सर मैं आपका नाम और आपका एड्रेस जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम संतोष कुमार निषाद है। मेरा गांव बेराउर और बरगदी के पूर्वा में मैं रहता हूं और वहां से राजापुर 2 किलोमीटर पड़ता है। आपका जिला क्या है? जिला चित्रकूट है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, पूरा पता बताने के लिए। आप इतने दूर से चल के आए हैं। तमाम सारे लोग, करीब 75 जिले के लोग फोन करते रहते हैं, अदर प्रदेश से भी फोन करते रहते हैं और लोग संतुष्ट रहते हैं मेरी बातों से, क्योंकि हमको ऊट पटांग की बातें थोड़ा कम पसंद है। जो बताते हैं एकदम एक्चुअल बात बताते हैं। क्योंकि पोल्ट्री बिजनेस है, पोल्ट्री बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है, पैसा और मैनेजमेंट दोनों बहुत जरूरी है। अगर पैसा नहीं है तब भी आप नहीं कर सकते। आपका मैनेजमेंट और आपका नेटवर्किंग और आपका जो एरिया में आप कवर करते हैं, अगर ये सब सारी चीजें नहीं है और आपका सोशल नेटवर्किंग नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। पोल्ट्री बहुत टिपिकल चीज है और कच्चा सौदा है और रिस्की गेम है। आप समझ लीजिए कि कोई भी एक जगह ऐसी बारीक चीजें हैं, जरा सी चूक हुई तो लाखों रुपए नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अपने दर्शकों को, अपने भाइयों को जो हमारे फार्मर हैं, समझ लीजिए भाई हैं, हम भले कोई सोचे अंदर से कि क्या है वो सोचता रहे, लेकिन हमारा जो काम है मैं सही बताता हूं। जो हमारे नए पुराने फार्मर हैं, चाहे पुराने पाल चुके हैं, कोई अपना काम जब नहीं कर पाता है तो हमारे सर पे मर देता है कि नहीं प्रधान जी ने हमको ये बताया,
भैया करना चाहिए। मैं तो जैसे खाना बना के मैं किसी के मुंह में तो डालूंगा नहीं, हम सिर्फ राय देते हैं आपकी मुर्गी तैयार हो जाए, आप नेटवर्किंग करिए। आप नेटवर्किंग में कहीं निराश हो रहे हैं, आपको हमने मोबाइल नंबर, जो ट्रेडर्स हैं मुर्गी खरीदने वाले, उनका मोबाइल दे सकते हैं। आपका जो सहयोग है, आपको रेट बता सकते हैं, क्या रेट में आप बेचें, क्या रेट चल रहा है, ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी और हम पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये दिमाग पोल्ट्री फार्म में न लगाएं कि प्रधान जी पूरा जिम्मा ले लें, पूरा जिम्मेदारी ले लें। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम आपको चूजा दे दिए, हमसे आप ले लिए, तो कुछ अपना भी काम करिए भाई। नेटवर्क का काम है, नेटवर्किंग। हम लोग भी पहले शुरू में हम भी एक फार्मर थे, तो वहां से दूसरे के यहाँ चूजा लिए हैं और मेहनत करके कहाँ पहुंचाए हैं बिजनेस को, उससे मेहनत का ही काम है। अगर दूसरे के भरोसे रहते एक माल हम तैयार करेंगे, दूसरा कोई हमारा सेल करेगा, दूसरा कोई मीडिएटर रहेगा, तो कहाँ हो पाएगा भैया। कई खंडों में पैसा हमारा बढ़ जाएगा, जो हमारा इनकम है वो कई खंडों में बढ़ जाएगा, और फिर हमारा जब हमको बिजनेस में, पोल्ट्री फार्मिंग में फायदा नहीं होगा, फिर हमको क्या कर, हम भी छोड़ देंगे। तो यही समस्या है कि पोल्ट्री फार्मिंग में खुद मजबूत बनिए और ज्यादा से ज्यादा अपना माल खुद बेचने के लिए तैयार रहें। कहीं किसी भी परिस्थिति में अगर आप उसमें कमजोर पड़ रहे हैं, हमारे पास कॉल करिए, और जिस एरिया के आप हैं उस एरिया का सेलर का नंबर हम उपलब्ध कराएंगे। और ये हमारे ऊपर निर्भर न रहे कि प्रधान जी हमारा पूरा माल बिकवा देंगे। ये सारी चीजें हैं, हम लोग करते हैं, हम लोग देते हैं नंबर, हम लोग कोशिश करते हैं फार्मर का ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, कहीं ठगी का शिकार न हो, चूजे में कहीं ठगी न हो, और चारा में कहीं ठगी न हो। हर चीज है हम लोग करते हैं। लेकिन तमाम लोग हैं भाई, आप गलती करेंगे, फार्मिंग आप कर रहे हैं, पैसा आप लगा रहे हैं, और हमारे भरोसे रहे प्रधान जी हमारा माल बिकवाएंगे। हो सकता है हम ईमानदार हैं, दूसरा नहीं ईमानदार होगा। जब नहीं रहेगा तो आपकी मुर्गियों को कम पैसे में सेल करके बीच में कमीशन खोरी लेकर वो बगल हो जाएगा, फिर आप धाराशायी हो जाएंगे, आपका जो भर्ती रहेगा वो भी नहीं निकलेगा। ये सारी चीजें हैं पोल्ट्री में, एकदम समझने की बात है। तो बिल्कुल समझ सकते हैं, और कोई जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं पोल्ट्री से संबंधित। फिलहाल मैं 2 शब्द और कहना चाहता हूं कि मैं अभी बहुत छोटे से शुरुआत करने जा रहा हूं, और मार्च में फिर से यहां पर आऊंगा और दूसरा वीडियो मेरा बनेगा। तब तक का मेरा जो मेरे अंदर जुनून और जज्बा और कुछ करने का मेरे जो मैंने मन में ठाना है वो फिर मैं आपको बताऊंगा। और वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा हूं, जो अपने एरिया का सबसे बड़ा लीडर था, और 70,000 मंथली तक मैं उसमें कमा करके, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। उसमें भाग दौड़ प्लस नेटवर्क भी टूटता है। तो मैंने प्रधान जी का वीडियो देखा, और वीडियो के माध्यम से बहुत कई महीने से हमारी बातचीत हो रही थी, और इन्होंने हर बार मेरी कॉल उठाई, जो भी जितनी मुझे बात करनी थी पूरी बात बताए, और आज मैं इनके समक्ष हूँ, बहुत खुश हूँ। और बहुत नहीं, आप अपना काम करिए, नेटवर्किंग काम कर रहे हैं तो साइड बिजनेस है। आप समझ लीजिए 1 घंटा सुबह, 1 घंटा हम ज्यादा बता रहे हैं, कम ही समय, आधे घंटे में सारा काम हो जाएगा। शाम को बत्ती जलाना है, बस कुछ नहीं करना है। फार्मिंग, सोनाली मुर्गी पालन ऐसे ही व्यवस्था है, कुछ करने नहीं। आप जब एक बार करेंगे जान लेंगे, और अपना साइड का काम करिए, खेती बाड़ी का काम करिए, और आप अपने नात रिश्तेदारी में टहलिए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। एकदम साइड बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं पूरा 10,000 का मीट का फार्म हमारा वहाँ है, 2 तालाब है, यहाँ 1 तालाब है, हमारा 3,000 का अंडे का फार्म यहाँ है, 2-3 फार्म है, और हमारा अंडा रूम आप देख ही रहे होंगे, सारी फैसिलिटी। और हमारा वहाँ 2 मकान हमारा ऊपर है, जहाँ हैचरी लगी हुई है, सब बड़े बड़े मकान है, सब सारी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ हम 500 आदमियों को रोक सकते हैं, हमारे पास व्यवस्था है। अगर एक दिन में अगर हमारे यहाँ 500 आदमी आ जाए, चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो, तो हम अभी देख के, हाँ, रोकने की व्यवस्था हमारे पास है। तो ये सारी चीजें हैं, तो जज्बात होना चाहिए। मतलब ये थोड़ी है कि आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हम जैसे हमारा सिस्टम है, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं अंडा रूम हमारा कैसा है, वैसे हमारा जो नीचे वाला रूम है वो भी आप देख रहे हो पूरा मेंटेन है। वहाँ तख्ता, पंखा, सारी व्यवस्थाएं हैं, और मकान 2 मकान वहाँ, यहाँ सारी व्यवस्थाएं। एक बार में अगर हमारे यहाँ 500 आदमी आ जाए तो हम किसी के यहाँ कुछ ढूंढने नहीं जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। हमारे पास वर्कर उतने हैं, फटाफट फिर फोन से काम होता है।
तो तमाम चीजें बिजनेस में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो और पोल्ट्री फार्मिंग से और जानकारी लेना चाहते तो ले सकते तो हैं। ठीक है दोस्तों, प्रधान जी से जुड़िए और मेरा यही मानना है और मेरा ये विश्वास है कि प्रधान जी बहुत अच्छे आदमी हैं और आप लोग इनसे जुड़े। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, संतोष भाई। आप हमारे निषाद भाई हैं, बिरादरी हैं, उसके लिए आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ का जो सिस्टम आप देखेंगे, आज रहेंगे, कल थोड़ा और देखेंगे, और समय आता तो हम एक दिन और रोकते आपको, कम से कम यहाँ का टहलते घूमते तो मौका नहीं मिलता है। जैसे आप उतनी दूर से आए हैं, चित्रकूट से आए हैं, तो वैसे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब समय मिलता है तो आदमी घूम टहल लेना चाहिए। बिजनेस है और सोनाली मुर्गी पालन आप करिए, उसको एक दुकान की तरह बनाइए। आपके पास 10 मुर्गी रख लीजिए अंडे पर, 50 मुर्गा रख लीजिए बेचने पर आपके पास, और सोशल नेटवर्किंग आप करिए। आपका जो 10 किलोमीटर का दायरा है, उस दायरे में आप 200 ग्राम एक पेंट ले लीजिए, उसके बाद एक पेंटर पकड़ लीजिए, 300-400 उसका हो जाएगा, 100 रुपए का पेट्रोल लगेगा। और हर जगह कोई लड़का उसी नाम से लिखवा दीजिए, फलादेसी पोल्ट्री फार्म। हमारे यहाँ सोनाली कड़कनाथ का मुर्गा अंडा उपलब्ध है, आप लिखवा दीजिए। और जहाँ हमारा मछली का कटर पॉइंट हो, हमारा मुर्गे का कटर पॉइंट हो, उस जगह भी अपना नंबर नोट करवा दीजिए। फिर देखिए चलता है बिजनेस की नहीं चलता है। हम लोग भी ऐसे दौड़ाए हैं भैया। अगर हम 10 लाख की मुर्गी यहाँ पाल लें, माल हमारे पास तैयार हो जाए, लेकिन अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं होगा तो कौन देखेगा कि हाँ माल है। नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। जैसे आप चित्रकूट से आए हैं, हम आपको बुलाने नहीं गए थे, सिर्फ एक नेटवर्किंग के माध्यम से आप यहाँ पहुंचे हैं। हाँ पहुंचे हैं, और यहाँ से देख के जाएंगे और लोगों को बताएंगे। चाहे नाच बात कहीं बैठते हैं, चर्चा पर चर्चा होगी जरूर। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, देखने और आने जाने से एक ताकत ऊर्जा मिलती है और बिजनेस को आप मजबूत कर सकते हैं। सही बात। कोई ऊपर से मजबूत होके नहीं आता है, यही सारा सिस्टम है, यही आप कर सकते हैं। और देखने से पता चलेगा, सुबह और देखेंगे हम लोगों का क्या सिस्टम है, कैसे हम लोग करते हैं सोनाली मुर्गी पालन। दोस्तों बहुत उम्मीद के साथ भाई साहब आए हैं। और एक चीज और बताना चाहते हैं, जैसे 10 परिवार है घर का, तो 10 परिवार को एक घाट पानी नहीं पिलाया जा सकता। कोई नॉर्मल रहता है तो कोई बहुत टेसरित रहता है, कोई किसी की भाषा कंट्रोलिंग नहीं रहती, किसी की बहुत नॉर्मल भाषा होती है। ऐसे ही सेम मुर्गी पालन है। हर आदमी मुर्गी पालन नहीं कर सकता, सबका अलग अलग काम है, अलग अलग दायरा है। जो करेगा वो मजा चखेगा, और जो नहीं करेगा, मुर्गियों को समय से खाना देना, पानी देना। आप सुबह उठे, मंजन किए, देख रहे हैं हमको चाय बहुत जल्दी मिल जाए, हमको नाश्ता मिल जाए, वैसे उनको भी, उनका भी जीव है। पहले उनका भोजन व्यवस्था, पानी व्यवस्था टाइट कर दीजिए, उसके बाद खुद लीजिए, तब जा करके वो आपको साथ देगी। लेकिन अगर आप पूरा खा के मस्त हैं, मुर्गियों का न ध्यान दे रहे हैं, न पानी का, न चारा का, न दाना का, तो कहाँ मुर्गी कितना आपको मदद करेगी, आपका फिर नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों तमाम तरीके के लोग हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जब से करीब 4.5 साल हमको फार्मिंग करते हो गया और हम कर रहे हैं, तो इतने तरह तरह के लोग फार्मिंग कर रहे हैं, बच्चा छोड़े हैं। 100 बच्चे हमारे यहाँ से लेकर गए हैं, 100 बच्चा नहीं बेच सकते। 100 बच्चे के लिए हमारे पास फोन करते हैं, हमारा बिकवा दीजिए। बताइए, अगर वो आदमी 100 बच्चा नहीं बेच सकता तो पोल्ट्री फार्मिंग करना बंद कर दे। सही बात। जो हमारा सोच है, हमारा जो उम्मीद है, वो बिल्कुल ना करे। भाई 100 बच्चे आप नहीं बेच सकते, 100 बच्चे तो एक झटके में बिक जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। हमारे जो कैमरामैन है रत्नेश कुमार निषाद जी, उनसे कहेंगे जो हमारा अंडर रूम है, कृपया जो हमारे दर्शक हैं देखें, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। हम लोग, हमारे यहाँ जितने मकान है, हर जगह सीसी से पूरा लैस है, सीसी कैमरा से। हम कहाँ जाएंगे, पूरा अंडा से लेकर के। और देखिए हमारे यहाँ भी सीसी कैमरा, टीवी सब लगे हैं। और हमारे वहाँ दूसरे वाले मकान पे, तीसरे वाले मकान पे, हर जगह सीसी से पूरा लैस है। और हम लोग सिस्टम से काम करते हैं और सबको अच्छी राय देते हैं। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से बोलूंगा,
कि दोस्तों हमारे यहाँ जल्द से जल्द मुर्गी पालन, मछली पालन का ट्रेनिंग हम शुरू करने वाले हैं। तो जो ट्रेनिंग लेना चाहेगा और हमारे यहाँ आएगा, एक दिन रहे, एक दिन का पूरा समय दे, और अभी हम बाद में कुछ निर्धारित शुल्क रहेगा, बहुत छोटा मोटा, हाँ, जो मतलब बहुत ये नहीं है, जिससे जहां हम बैठाएंगे उनका नाश्ता पानी ताम झाम जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसी के लिए हम मेंटेन करेंगे। हमारा काफी बड़ा हाल है, तो मुर्गी पालन से संबंधित और मछली पालन से संबंधित ट्रेनिंग की व्यवस्था हम कर रहे हैं, जिससे जो हमारे छोटे किसान है, एकदम टुटपुजिया जिसको बोलते हैं, वो भी आए और पोल्ट्री फार्मिंग के वो जाने कि किस तरीके से हमको करना है, सीखे और यहाँ ट्रेनिंग ले। 100 बच्चे से शुरू करें। अगर 10 बाई 10 का कमरा आपका खाली है घर का, तो 200 चूजे उसमें पड़ जाएंगे। रख दीजिए कम से कम 200 बच्चा, कम से कम आपके घर का तेल नमक मसाला पक्का है, निकाल देगा, आप समझ लीजिए, कहना नहीं है। ऐसी चीजें हैं और बहुत मजबूत ब्रीड होती है दोस्तों। तो काफी लंबा वीडियो होने जा रहा है और फिर मौका मिलेगा, अगर कल हमको समय मिलता है भाई साहब से तो देखेंगे, और यहीं पे हम अपनी बात समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।